Hello, Shan. Hello, everyone. My full name is Panshu Mishra. I am from Udaria. I am a student of MCOM second semester from SKN PG College and PGDSU first semester from Krishna Institute of Computer Education, Mauganj. I would like to express my special thanks of my institute to my teacher, Miss Pooja ma'am, as our director, Mr. Vivek sir, who can give me the golden opportunity to do this wonderful project on the topic holy assignment, which also helped me in doing a lot of research, and I am to come so many new things. I am really thankful to them. Secondly, I would also thanks to my friend and my parents who helped me a lot in finalizing this project within the limited time frame. तो जैसे कि सर के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्टोरेज के बारे में। तो जो मेमोरी क्वेश्चन किया गया है, तो मेमोरी जो कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण डिवाइस होती है या चिप पे आधारित होती है। इनपुट डिवाइस होने के बाद जो डाटा प्रोग्राम होता है सबसे पहले इनपुट में जाते हैं। प्राइमरी की के अंदर प्राइमरी स्टोरेज के अंदर दो मेमोरी आती है, रैम और रोम। रैम जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे वोलेटाइल मेमोरी पे कहते हैं। यह एक टेम्पररी मेमोरी होती है, इसमें हम किसी भी डाटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं, यह एक अस्थायी होती है। अगर हम अपने विंडो को बंद कर देते हैं तो हमारा जो रखा उसमें डाटा होता है वो सभी उसमें स्टोर रहता है। जो हमारा रैम होता है उसके टू टाइप्स होते हैं, डी रैम, एस रैम। डी रैम जिसका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है, तथा जो एस रैम होता है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, यह इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तथा यह एक अस्थायी परमानेंट मेमोरी होती है। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सेकंड हमारा है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट जो हमारा है डबल ई प्रोम, तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जैसा कि सर के द्वारा मेरा सेकंड क्वेश्चन किया गया है कि इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और टेबल बना सकते हैं, हीडर फुटर आदि का उपयोग कर सकते हैं। इसमें उपस्थित ऑप्शन होता है कवर पेज। अगर हम कोई भी मैगजीन बना रहे हैं, अगर उसमें हमें फ्रंट पेज लगाना है तो उसके माध्यम से हम कवर पेज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे हमें विभिन्न प्रकार के कवर पेज शो होते हैं। तो उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार उस पेज को लगाकर हम उसका कवर पेज बना सकते हैं। तथा इसमें एक टेबल होती है, इंसर्ट टेबल होती है, जिसके ऑप्शन से हम उसमें कोई अपना डाटा फिल कर सकते हैं, तो फिर टेबल के माध्यम से कोई भी कास्ट कर सकते हैं। इसमें उपस्थित होता है एक ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के माध्यम से अगर हम किसी पेज को अगर हम सेकंड पे जाना चाहते हैं, पैराग्राफ को हम सेकंड पेज पे ले जाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक के माध्यम से हम उसको ले जा सकते हैं। तथा इसमें हीडर या फुटर ऑप्शन होता है। अगर हम किसी मैगजीन पे काम करें, अगर हमें डेट या टाइम या फिर कुछ भी हमें वहाँ पे नोट डाउन करना है, तो हमें जिसे बार बार आवश्यकता ना पड़े, इसलिए हम हेडर का फुटर का यूज करते हैं। मेरा जो थर्ड क्वेश्चन है सर के द्वारा, वो है शॉर्टकट की विंडो के साथ में। तो जैसे कि अगर हम कोई पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, अगर हमें उसको कुछ आकर्षक बनाना है इमोजीज का यूज करके, तो वहां पे हम विंडो प्लस डॉट की का यूज करेंगे, जिससे हम उसको एक आकर्षक रूप दे सकते हैं। तथा विंडो प्लस एक्स का यूज जो होता है वो पावर ऑफ करने के लिए करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली।